मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं। मैंने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि ऐसा तो नहीं है कि बाद में आप कहेंगे कि नहीं देखिए हमारा कोई अमल दखल नहीं था, ये कोई और कर रहा था। अब कल जब आप मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब यही इंतकामी कार्रवाई पे सवाल हुआ, तो जरा सुनिए कि मरीम नवाज साहिबा ने उसका क्या जवाब दिया था। पहले तो हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। जी, अब राना साहब, इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो हुकूमत में हटने के बाद सारा मलबा जो है किसी और पे डालते हैं, कहते हैं मेरे तो इख्तियार में नहीं था, पावर किसी और के पास थी। तो वो तो इक्तदार से हटने के बाद ये बात कर रहे हैं। आपकी तो अब भी हुकूमत है, लेकिन मरीम नवाज साहबा कह रही है कि 28 नवंबर से पहले हमारी तो हुकूमत थी नहीं, इनके फैसिलिटेटर बैठे हुए थे इमरान खान साहब के। तो किसकी हुकूमत थी 28 नवंबर से पहले? अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे, कौन थे मुल्क के वजीर आजम? सुन लें उनकी आपने बात को जो है वो काट के जो है वो पेश किया। उन्होंने सारी बात बताई है उन्होंने कि अब तोशा खाने में जो उसके करतूत सामने आए हैं, जिस तरह से घड़ियां चोरी करता रहा, जाली रसीदें जो है ये बनाता रहा, तो अगर वो कल को साबित होगा तो फिर अगर पकड़ा जाएगा तो वो फिर इंतकामी कार्रवाई कैसे होगा? नहीं, वो तो बात की बात है राना साहब, वो आगे की बात है। कमीशन को धमकियां को जो है वो हमारे कहने के ऊपर दी गई है। साहब, मैं ये तो पूछ रहा हूं, जब वो कहती है इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज करवाया, तो इसमें हमारा क्या जो है वो अमल दखल है? बाकी रही बात इनके यानी सहूलतकारों की, तो आपको पता ही है इनके सहूलतकार जो हैं वो ये नवंबर में फारग हुए हैं ना। वो इससे पहले ये लॉन्ग मार्च कैसे करना है, कब करना है, कहाँ रुकना है, कितने दिनों में पहुंचना है, ये सारी चीजें जो है ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसमें कौन सी नई बात है जिसकी तरफ मरियम नवाज साहबा ने इशारा कर दिया है? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये लिया जाए कि 28 नवंबर से पहले पीडीएम की हुकूमत ही नहीं थी? जो भी फैसले हो रहे थे मुल्क में कोई और कर रहा था? शहबाज शरीफ सिर्फ एक डमी वजीर आजम थे? नहीं, आप जो उन्होंने बात की है ना उसको आप पूरा, उन्होंने तो सिंपली ये कहा है कि 28 नवंबर से पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इनके जो लाडले के वो क्या होते हैं, जो इसके जो है वो इसको प्यार करने वाले या इसको जो है वो फैसिलिटेट करने वाले जो वो मौजूद थे, तो वो मौजूद थे ना। अब ये उनको गालियां दे रहा है। यानी ये तो ऐसा बदबख्त इंसान है कि जिसने इसके ऊपर एहसान किया है उसको, उसी को जो है ये बाद में इसने गालियां दी। तो 28 नवंबर से पहले क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हुकूमत थी? बहरहाल वो जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद जो है वो इसको जो है वो यानी फैसिलिटेट करते थे। ये तो एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, आपकी कैबिनेट हुक्मरानी नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था हुक्मरानी? कैबिनेट हुक्मरानी भी कर रही थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी थे, सारे मामला थे, लेकिन इसको जो है वो फैसिलिटेशन भी मिल रही थी। तो फैसिलिटेशन, इस लाडले को जो है ना वो बचाया भी जा रहा था, इसको नचाया भी जा रहा था। ये नाचता रहा है 28 नवंबर तक, 26 नवंबर तक जो है ना, ये जो नाचता रहा है ना, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे जो है ना वो कोई कुव्वत थी ना। तो राना साहब, क्योंकि इस सारे वक्त में इमरान खान तो इल्जाम लगाते रहे कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई है। आपने कहा कि वो फैसिलिटेट कर रहे थे, तो हुकूमत गिराई ये सच है या फैसिलिटेट कर रहे थे ये सच है? झूठा इंसान है ये, कोई इसकी हुकूमत नहीं करी। आप मुझे बताएं इसकी हुकूमत बनाई किसने थी? यानी ये जो है ये अब कहता है कि जी फलां हो गया मामला। ये किससे बंदा को पूछे कि तुम्हारी हुकूमत बनी कैसे थी? लेकिन जरा बताइए ना राना साहब कि फैसिलिटेशन कैसे हो रही थी इनको? ये सारा एजिटेशन इससे करवाया जा रहा था, इसको सारी इसको मुशावरत फराहम की जा रही थी। ये जो लॉन्ग मार्च इसने शुरू किया, रास्ते में रुक गया, कभी आगे कभी पीछे, फलां तारीख को पहुंचना है, फलां तारीख को नहीं पहुंचना। ये सारा आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती से मुतल्लिक ही सारा मामला था ना। ये इसके आप बयानात उठा के देखें, आप भी इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं। जी। अरे जो इसने पापड़ बेले, इसने जो सारा इसने गंद किया वो किस लिए किया इसने? ये तो अदारे को तबाह करने पे तुला हुआ था। अब वो इस नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से मुदाखलत तो कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन थी वो साबिक आर्मी चीफ प्रोवाइड कर रहे थे उनको। देखें, वो जो कर रहे थे वो आपको भी मालूम है। उतना तो नहीं मालूम होगा जितना पाकिस्तान के वजीर दाखिला को मालूम है।
नहीं, मुझे आपसे कम मालूम है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। जो आप बात करेंगे वो ऑफिशियल होगी राणा साहब। ये देखें, मैंने तो ये बात कह दी है कि जो ये इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ, जो ये इस्लामाबाद को बंद करना चाहता था, जो ये 26 नवंबर को समुंदर लेके आना चाहता था, ये सारा का सारा मामला जो है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लक, जो इसने गंद किया, जो इसने अदारे को जो है वो तबाह करने की कोशिश की, ये सारी चीजें जो है अब कोई ढकी छुपी नहीं। लेकिन राणा साहब जिन पे आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था इसमें? वो तो रिटायर हो रहे थे ना। ये आपको किसने कहा कि वो रिटायर हो रहे थे? रिटायर नहीं हो रहे थे 28 नवंबर को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे थे वो। तो यानी कि एक और एक्सटेंशन दे रही थी आपकी हुकूमत उनको, या वो चाह रहे थे एक और एक्सटेंशन दे दे आपकी हुकूमत? नहीं, आपने जितनी बात पूछी मैंने आपको बता दी है। इतनी बता दी तो आगे भी बता दें, क्योंकि आप कह रहे हो वो रिटायर नहीं हो रहे थे। ये तो हुकूमत का फैसला था ना, वो रिटायर होंगे नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो तो फिर जब रिटायरमेंट की जब डेट आनी थी तो रिटायर तो होना ही था। लेकिन वो नहीं होना चाह रहे थे रिटायर, इसलिए फैसिलिटेट कर रहे थे इमरान खान को। नहीं, बहरहाल ये अब मामला ये है कि जो आदमी जा चुका है उसके मुतल्लक जब बात उस वक्त नहीं हुई, तो इस वक्त बात करनी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा, ये इन लोगों का ही काम है कि जब वो मौजूद थे तो उस वक्त जो है वो और बात थी, अब उनको गालियाँ देते नहीं थकते। लेकिन ये मामला जो जो ये 26 नवंबर का घेराव था, इंसानी अपना इंसानों का समुंदर था, ये जो लॉन्ग मार्च था, ये सिर्फ लॉन्ग मार्च जो है ये सिर्फ एजिटेशन नहीं था, इसके पस्से पर्दा जो है वो जो इनके मकासद थे, ये एक बदबख्त जो है ये ऐसा टोला है कि ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहता था। सही। तो राणा साहब, अब तो फैसिलिटेशन खत्म हो गई है ना? ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने बाद फिर एक बयान आएगा कि देखिए पिछले 6 महीने से तो हमारी हुकूमत ही नहीं है मुल्क में? नहीं, हुकूमत हमारी है। क्यों हमारी हुकूमत नहीं है? हमारी हुकूमत है। उस वक्त भी इसकी फैसिलिटेशन हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमने 25 मई को भी वहाँ से इसको नाकाम किया और इसको निकाला वहाँ इस्लामाबाद से। 26 नवंबर को भी जो है वो ये नाकाम हुआ। दोनों सूबों में इसकी हुकूमतें थी, इसके बावजूद ये हमारी हुकूमत थी तो ये नाकाम हुआ ना। ये तो नहीं है कि हमारी हुकूमत नहीं थी। अब तो नहीं है फैसिलिटेशन। बहरहाल अब फैसिलिटेशन नहीं है तो फिर इसीलिए तो अब वो जो है वो पागल हुआ है। इसीलिए तो वो दिन रात जो है वो कह रहा है कि जी क्यों मुझे फैसिलिटेट जो है वो नहीं किया जा रहा। इसीलिए तो वो इस बात पे तुला हुआ है कि इस वक्त कौम जो है वो जनाजे उठा रही है और वो सियासत कर रहा है।